लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जमीन से एक बड़ा सा मिरर बाहर निकलता है और हमारा ये एपिसोड ठीक वहीं से स्टार्ट होता है। वहाँ की जमीन पूरी तरह से हिलने लगती है जिसके अंदर से एक बड़ा सा मिरर बाहर निकलता है। तभी लेडी मिलिम वहाँ आती हैं और वो सभी पार्टिसिपेंट्स को बताती हैं कि तुम सभी ने फर्स्ट राउंड पास कर लिया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कांग्रेस करती हूँ। लेकिन सेकेंड राउंड बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि अब मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल लूंगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स डर जाते हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स लेडी मिलिम से कहते हैं कि आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं। वो सभी काफी ज्यादा शोर करने लगते हैं जिसकी वजह से लेडी मिलिम को गुस्सा आ जाता है और वो अपना ऑरा फैलाकर उन सभी को शांत करा देती हैं। जिसके बाद लेडी मिलिम सभी पार्टिसिपेंट्स को बताती हैं इस मिरर का नाम मिरर ऑफ नेदरलैंड है जो तुम्हारी सोल को निगल जाएगा, जिसके बाद तुम कुछ समय के लिए नेदर रियल में फंस जाओगे जहाँ तुम्हें काफी सारे स्क्रिप्चर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही वहाँ तुम्हारा एंशिएंट गॉड्स के साथ भी मुकाबला हो सकता है। तुम्हें किसी भी तरह नेदर रियल में सरवाइव करना है। अगर तुम वहाँ मारे जाते हो तो तुम सेकंड राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हालांकि डरने की कोई बात नहीं, वहाँ मरने के बाद तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में वापस लौट आएगी। लेडी मिलिम के इतना कहते ही मिरर ऑफ नेदर रियल में एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स की सोल को निगलना शुरू कर देता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिग्नान को देखते हैं जो कि एक अजीब सी खंडर हो चुकी जगह में खड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई टॉम्ब है। जिग्नान देखता है कि उस जगह के बीचों बीच एक स्टोन खड़ा है जिसके ऊपर काफी सारे स्नेक्स घूम रहे हैं। तभी उनमें से एक स्नेक जिग्नान पर हमला कर देता है लेकिन जिग्नान अपनी तलवार से उसे दूर हटा देता है। जिग्नान को महसूस होता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी पहले से ज्यादा हैवी लग रही है। तभी लिली बाहर आकर जिग्नान को बताती है कि मास्टर ये जगह पूरी तरह से एक डेंजरस ऑरा से भरी हुई है। तभी अचानक उस स्टोन से काफी ज्यादा पॉइजन निकलता है जो कि उस जगह को पूरी तरह से घेर लेता है। वो पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक था और जिग्नान की बॉडी को धीरे धीरे डैमेज कर रहा था। ये देखकर जिग्नान अपनी एनर्जी वेव का इस्तेमाल करके सारे पॉइजन को नलीफाई कर देता है। तभी उस जगह एक बड़ा सा पाइथन निकल आता है जो कि सीधा जिग्नान पर हमला कर देता है। तभी जिग्नान अपने एक्वामैन को समन करता है जो देखकर वो पाइथन काफी जोर से रोर करता है और अपने टेल के एक ही हमले से उसके सभी एक्वामैन को खत्म कर देता है। साथ ही वहाँ मौजूद छोटे छोटे स्नेक्स भी जिग्नान पर हमला कर रहे थे जिन्हें देखकर जिग्नान उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर उस पाइथन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन इस बार जिग्नान पाइथन पर पहले हमला करता है और अपनी तलवार के एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ा देता है। जिसके बाद वो कहता है ये तो बहुत ही आसान था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पाइथन का एक और सर निकल आता है और वो जिग्नान को अपनी पूंछ में पकड़ लेता है। ये देखकर जिग्नान कहता है ये तो गलत बात है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। जिसके बाद वो अपनी तलवार से खुद को आजाद कराता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो स्नेक जिग्नान का पीछा नहीं छोड़ता। जिग्नान भागते हुए सोचता है कि मुझे इसे मारने के लिए इसकी किसी कमजोरी को ढूंढना होगा। जैसे ही वो स्नेक जिग्नान पर हमला करता है तो जिग्नान हवा में जंप लगा देता है। जिसके बाद जिग्नान देखता है कि उस स्नेक की बॉडी पर एक बड़ा सा स्टोन लगा है जो देखकर जिग्नान सोचता है शायद ये इसका कोर हो सकता है। जिसके बाद जिग्नान स्पीड में उसकी पीठ पर जाता है और उसके स्टोन पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। तभी वहाँ मौजूद स्टोन पर कुछ वर्ड्स नजर आने लगते हैं जिसके बाद जिग्नान पर लगने वाला डायमेंशन प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जो महसूस करके जिग्नान कहता है अब ये मुझे इरिटेट कर रहा है। तभी वहाँ क्विंगमिंग आती है जो कि उस स्टोन को देखकर कहती है ये तो एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है जिस पर डिवाइन गॉड लैंग्वेज में कुछ लिखा है। जिग्नान पूछता है क्या तुम इसे पढ़ सकती हो तो क्विंगमिंग अपना सर नामे हिलाती है और कहती है इसे केवल गॉड्स पढ़ सकते हैं या फिर ऐसा कोई जो गॉड का सक्सेसर है या फिर गॉड के समय से अभी तक जिंदा है। तभी जिग्नान सोचता है क्या ग्रैंड मास्टर अलायंस में किसी को इसके बारे में पता होगा। क्विंगमिंग कहती है मुझे नहीं लगता, वैसे भी इस दुनिया में कोई भी डिवाइन गॉड लैंग्वेज को समझने के लायक नहीं। तभी जिग्नान उस स्टोन के पास जाता है और उसे अपने हाथ से छूता है। तभी जिग्नान को याद आता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले भी किया है। तभी वो लिली को बुलाता है और कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने ये चीज पहले देखी है या नहीं। तो लिली जिग्नान को बताती है मास्टर ये ऑथेंटिक गॉड लैंग्वेज है और मुझे नहीं पता आपने इसे पहले देखा है या नहीं। तभी जिग्नान लिली से पूछता है क्या तुम इसे डिकोड कर सकती हो। तो लिली जिग्नान से कहती है मास्टर आपको पता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस आपको अपनी जेब ढीली करने की जरूरत है। जिग्नान पूछता है बताओ तुम्हें कितना चाहिए। लिली कहती है मुझे 10,000 पॉइंट्स चाहिए। ये सुनकर जिग्नान कहता है चलो इस बार तो तुमने सही दाम लगाया है, इतना तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि लिली 10,000 पॉइंट्स लेकर चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही जिग्नान स्टोन को टच करता है तो वो डिवाइन लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो देखकर क्विंगमिंग हैरान होते हुए कहती है आखिर तुमने इसे डिकोड कैसे किया। तभी हम देखते हैं कि वो स्टोन काफी ज्यादा चमकने लगता है। तभी उसमें से एक रोशनी निकलती है जो कि सीधा जिग्नान को हिट कर देती है
है, जिसकी वजह से जिंगनान दीवार से टकराकर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और वो क्विंग मिंग को वापस भेज देता है। तभी उस एंशिएंट स्क्रिप्चर से एक ओल्ड मैन की सोल बाहर निकलती है, जिसे देखकर जिंगनान कहता है आखिर ये कौन है। जैसे ही जिंगनान उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो अपना हाथ हवा में हिलाकर दोबारा जिंगनान को पीछे धकेल देता है और वो जिंगनान से कहता है देखो बच्चे, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जिंगनान कहता है ओल्ड मैन, एटीट्यूड किसे दिखा रही हो, मैंने तुम्हारे डिवाइन गॉड पैटर्न को तोड़ दिया है, इस हिसाब से मेरी रैंक तुमसे ऊपर है और तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए। जिंगनान की इस बात पर ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है और वो जिंगनान से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिसके बाद वो जिंगनान को अपने साथ एंशिएंट स्क्रिप्चर के इनर वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ वो जिंगनान से कहता है देखो ये मेरी दुनिया है, इसे मैंने बनाया है, यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन करते हुए 1000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं कितना ताकतवर हूँ। ये सुनकर जिंगनान कहता है क्या बकवास है, तुमने अपनी जिंदगी के 1000 साल बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा होता कि तुम अपने घर पर रह के आराम से खाते पीते और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते, मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरह अपनी जिंदगी को कभी बर्बाद नहीं करता। जिंगनान की इस बात पर उस ओल्ड मैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिंगनान से कहता है मुझे लगा था कि तुम एक जीनियस हो जिसने एंशिएंट स्क्रिप्चर को समझ लिया और उसे ओपन किया, पर तुम भी बाकियों की तरह बेवकूफ हो। जो कहते ही वो ओल्ड मैन जिंगनान पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जिंगनान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और ओल्ड मैन से कहता है मैंने तुम्हें आजाद किया और तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करोगे, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करके ओल्ड मैन के एंशिएंट स्क्रिप्चर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन की 1000 साल में इकट्ठी की गई सारी एनर्जी एक बार में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखकर ओल्ड मैन जिंगनान से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा। जो कहते ही वो जिंगनान पर हमला कर देता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम लीजिंग को देखते हैं। वो भी जिंगनान की ही तरह एक टॉम में फंसा था और उसके सामने भी एक एंशिएंट स्क्रिप्चर था जिस पर काफी सारे छोटे छोटे स्नेक्स घूम रहे थे। लीजिंग उस स्टोन पर अपने यिन यान पावर से अटैक करता है, लेकिन वो स्टोन लीजिंग की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और लीजिंग पर उसका अटैक रिफ्लेक्ट करता है, पर लीजिंग अपने शील्ड का इस्तेमाल करके आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो उस स्टोन के पास जाकर उसे अपने हाथों से छूता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टोन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और उस पर लिखे सारे स्पेल लीजिंग की बॉडी में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पहले ही पता है लीजिंग एक गॉड का सक्सेसर है। जैसे ही लीजिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो स्टोन अपने आप ही ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही लीजिंग की सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों की सोल उनकी बॉडी में वापस आ जाती है सिवाय जिंगनान के। ताइमू कहता है अभी क्या हुआ, इतना बड़ा धमाका ये किस चीज का था। लीजिंग कहता है पता नहीं, मैंने एंशिएंट स्क्रिप्चर को छुआ जिसके बाद वो अपने आप ही टूट गया और तभी वहाँ पर धमाके के बाद हम लोग अपनी बॉडी में वापस आ गए। लीजिंग कहता है मेरे ख्याल से नेदर रियल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी उसकी नजर जिंगनान पर पड़ती है जो कि अभी तक होश में नहीं आया था। तभी हमें ग्रैंड मास्टर अलायंस के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तभी एक एल्डर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें अभी फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस को रोकना चाहिए, जरूर नेदर रियल में कुछ हुआ है, हमें उसके बारे में पता करना होगा। तभी लेडी मिलियम कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस का सेकंड राउंड खत्म नहीं हुआ है और जब तक वो खत्म नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते।